एक तरफ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यह लोगों की और आम लोगों की और आने वाले युवा पीढ़ियों की जिंदगी को खत्म करती जा रही है। दूसरा, सबसे सुपर पावर पदाधिकारी लोग, उनको लगता है कि मैं सुपर डुपर पावर हूँ। लगातार बिहार के बच्चे पर लाठीचार्ज होना, हम जब यूपीएससी की बात करने जाएं, बीपीएससी की बात करने जाएं, एसएससी की बात करने जाएं, हम यदि संविदा जैसी चीजों को खत्म करने की बात करें, अग्निवीर जैसी चीजों के खिलाफ लड़ें, तो हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को खत्म कर दिया जाए। अब जो लोग बड़े बड़े कोचिंग चलाते हैं, अब वो सभी लोग बिजनेसमैन हो गए। कोचिंग, मेडिकल, सब बिजनेसमैन हैं। एजुकेशन, बिजनेसमैन के साथ साथ कुछ लोग समाज सुधारक भी होते हैं। क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं? आप जरा हमको बताइए, आपको इतनी हैसियत क्यों नहीं है? मैं सारे विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं, शायद जो भी हो। नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जोहारगी, अस्सलाम वालेकुम। नेता को जीने की आदत नहीं है, उसे लोगों को मारने की आदत है। ये तो समझ में आती है। बस उन्हें एन केन प्रकारन, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, उन लोगों की कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। मैं मानता हूं एक तरफ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यह लोगों की और आम लोगों की और आने वाले युवा पीढ़ियों की जिंदगी को खत्म करती जा रही है। इनका नेगेटिविटी ज्यादा लोग यूज करते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टि को कम देखते हैं। तीसरा तरफ लगभग नेता पदाधिकारी के बाद ज्योतिषाचार्य बाबा लोग अब खुद ही भारत के और दुनिया के भाग विधाता बन गए हैं। उन्हें लगता है कि वो भगवान हो गए। पहले नेता को लगता था कि मैं स्वयंभू भगवान हूं। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, एमपी, एमएलए, ये लोग आम इंसान को कुछ नहीं समझते। दूसरा, सबसे सुपर पावर पदाधिकारी लोग, उनको लगता है कि मैं सुपर डुपर पावर हूं, एलियन दुनिया का हूं, और मैं जो चाहूंगा वही होगा। वो नॉर्म से नहीं चलती, वो संविधान से गाइड नहीं होते। और तीसरी तरफ, चौथी तरफ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, चार, पत्रकारिता और ये जो यूट्यूबर है, ये जिंदगी को मतलब तबाह कर चुके हैं। किसकी जिंदगी को खत्म करेंगे, क्या बोल देंगे, किसको गाली दे देंगे,
खास तौर पर जो छोटे छोटे न्यू यूट्यूबर है, अपने व्यूवर्स के लिए किसका नाम ले लेंगे, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। कि ये इजाजत कैसे दी जा सकती है फेक न्यूज, फेक बात करने की। ये मानव जीवन को बहुत प्रभावित कर दिया, तबाह कर दिया। और अंतिम जहां सबसे ज्यादा उम्मीद है वह है न्यायालय, वहां उम्मीद टूटती चली गई। न्यायालय से जस्टिस की उम्मीद कम हो गई। और वही मैंने देखा अभी लाठीचार्ज के मुद्दों पर, जो लाठीचार्ज हुए बच्चों को लेकर के, कोई एक बार तो हुए नहीं है। लगातार बिहार के बच्चे पर लाठीचार्ज होना। हम जब यूपीएससी की बात करने जाएं, बीपीएससी की बात करने जाएं, एसएससी की बात करने जाएं, हम यदि संविदा जैसी चीजों को खत्म करने की बात करें, अग्निवीर जैसी चीजों के खिलाफ लड़ें, तो हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को खत्म कर दिया जाता। और पॉलिटिशियन इसका राजनीतिकरण भी कर लेता है। अगले बार के बाद मुझे लगा कि मुझे बच्चों के आंदोलन में नैतिक समर्थन देना चाहिए, हमें सदन में उठाना चाहिए, हमें आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से अपने बच्चों के साथ खड़े होने की जरूरत है। जहां भी न्यायालय में लॉयर की जरूरत होगी, मैं इकोनॉमिकल बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा। मैं लड़ना चाहता था दिल्ली में, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कांग्रेस यहां लड़ रही थी। मैंने उस परिवार को 1 लाख रुपया से मदद की व्यक्तिगत। वो भी मेरे बच्चे थे, एकलौते बेटे थे, काम कर रहे थे। तो मैं सबकी इकोनॉमिकल मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन दलदल में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो बच्चे लड़ते हैं वो ईमानदार होते हैं, लड़ने वाले, मरने वाले वो अपनी लाइफ के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब उसमें कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाता है और जाति, मजहब इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसकी नजरिया बदल जाती है। जैसे सरकार की नजरिया, कोई बच्चा यदि TR4 में कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं है, सारे बच्चे अपनी लाइफ के लिए 4-4 बार लड़ चुके हैं। ऐसा है नहीं कि नई बातें हो रही। और मैं मानता हूं कि हमारे जो रियल में बच्चे लड़ रहे हैं वो अपने भविष्य के लिए लड़ते हैं, उसमें उनकी कोई राजनीति और जाति नहीं होती। लेकिन जो लोग, जो नेता उसमें होते हैं, हो सकता है उसमें खामियां हो, मोरल सपोर्ट करने में लोगों को दिक्कत हो। अब जो लोग बड़े बड़े कोचिंग चलाते हैं, अब वो सभी लोग बिजनेसमैन हो गए। कोचिंग, मेडिकल, सब बिजनेसमैन है। एजुकेशन,
बिजनेसमैन के साथ साथ कुछ लोग समाज सुधारक भी होने जाते। तो दो तरह की चीजें नहीं होती है, हम लूटें भी, हम पैसा भी कमावे और ज्ञान भी दें, समाज सुधारक भी बने। मुझको समझ में नहीं आता कि दोनों चीज कैसे हो सकती। और उनका बच्चों को सपोर्ट सिर्फ अपने फायदे के लिए होता है कि वो हीरो हो जाए, वो उस पर बात कर ले। हीरो होने का बहुत रास्ते हैं, आप होइए ना। इतना ना गरीबी है, आप मदद कीजिए। इतना ना परेशानी है, आपको यदि हिम्मत है तो ब्लॉक जाइए ना। सिर्फ ज्ञान बच्चों को क्यों देते हैं? सरकार भी ब्लॉक में भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए। ये तो सरकार मुख्यमंत्री के लिए, मंत्री के लिए सबसे बड़ी बात है। समय पर एग्जाम करवा दीजिए आप यूनिवर्सिटी में। ये जो वाइस चांसलर मधेपुरा और सभी, लगभग सभी जगह के वाइस चांसलर जो लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, रोमांस करते हैं, पैसा लूटते हैं रजिस्टर्ड अन्य चीजों से, उसको ठीक कर दीजिए। काहे नहीं करते हैं? हम देखें, वो भी नहीं करते हैं आप। तो आप में जो सुधार की बात है, जिससे बच्चों को, गरीब आदमी को न्याय मिलेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, डीटीओ, ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रैक्टर को पकड़ रहा है एमवीआई, सो तो आप सुधार करिएगा नहीं। सीओ, वीडियो, डीसीएलआर, एडीएम, थाना, सबसे ज्यादा सीओ, वीडियो, थाना परेशान करता है। हमारे बच्चे को ज्ञान क्यों देते हैं? TR4 पर लाठी क्यों चली, क्यों चलाए? क्या दिक्कत थी? आप पानी चला देते, छिटपुट कर देते, हमारे बच्चे बदमाशी कर रहे थे। आपको डायरेक्ट लाठी चलाने की नौबत क्यों है? इतना अहंकार किस बात का? क्या ये आतंकवादी थे? अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इन बच्चों का ही यूज करके पार्टी वाले नेता क्यों बनना चाहते हैं? जब आपकी पार्टी है, संगठन है, तो आप अपने पार्टी के द्वारा सड़क पर उतरिए, बच्चे को सपोर्ट करिए। क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं? आप जरा हमको बताइए, आपको इतनी हैसियत क्यों नहीं है? मैं सारे विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं, चाहे जो भी हो, काय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खत्म सब लोगों का, पूरे देश में एक ट्वीट करके, काय भाई घर में सोए रहे, एक अचानक मिर्गी उठे, सारे नेताओं को बाप रे बाप, हमारे हाथ से तो जा रहा है। हम भी आंख बिचौली का खेल खेल लें। हम जिस पार्टी के वैचारिक साथ हैं, कांग्रेस, हमें वहां भी तकलीफ होती है। परसों हमने कहा सभी जगह कि आप लोग पुतला दहन और धरना प्रदर्शन शुरू कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फारबिसगंज, अररिया के सभी कुछ जगहों के लोग साथियों को, युवा साथियों को, कि जिन्होंने कांग्रेस बैनर और सभी तरह के बैनर के साथ पुतला दहन और बच्चों के साथ खड़े होने की प्रवृत्ति शुरू की। यह प्रवृत्ति अच्छी है, आप अपना कार्यक्रम दीजिए, टुकुर टुकुर